सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित 4,991 रोगी मिले। वहीं इससे कहीं ज्यादा रिकॉर्ड 5,863 रोगी स्वस्थ भी हुए। इससे पहले बीते बुधवार को 5,620 लोग स्वस्थ हुए थे। राज्य में अभी तक कुल 1,73,180 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज मिले हैं और इसमें से 1,21,090 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, यानी अब तक 70% से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। बीते दिनों में लगातार बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक 95 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। इससे पहले 18 अगस्त को 77 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक प्रदेश में कुल 2,733 लोगों की जान कोरोना वायरस से गई है। वहीं अब एक्टिव केस की संख्या 48,511 है। 156 साल पहले बना ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का भूगर्भीय जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई है। यह जांच एक निजी संस्था द्वारा कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के दीवारों में कई जगह दरार आ गई है। इसके अलावा गर्भगृह की जमीन धंस रही है, नींव भी कमजोर हो चुकी है। इन बातों ने मंदिर प्रबंधन को चिंतित कर दिया है। अब मंदिर प्रबंधन IIT दिल्ली के सर्वे रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में वाराणसी गंगा किनारे बसे शहरों में नंबर 1 रैंक पर आया है। इस मामले पर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा ने बताया कि हमने घाट और शहर की सफाई, कूड़े का उठान, नालों की साफ सफाई और जागरूकता पर फोकस किया, जिसका असर अब देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां निगोहा थाना क्षेत्र में घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दोपहर नाती फल लेकर पहुंचा तो वारदात की लोगों को भनक लगी। पुलिस पड़ताल कर रही थी कि करीब 200 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात युवक का शव भी बरामद हुआ है। अब पुलिस दोनों वारदातों का कनेक्शन तलाश रही है। हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच चल रही है। लखनऊ में गैस एजेंसी संचालक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। संचालकों का आरोप है कि पुलिस गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई के नाम पर एजेंसी स्टाफ को परेशान कर रही है। हड़ताल की वजह से शहर की हर गैस एजेंसी पर ताला लटका हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ में मिर्जापुर के शहीद जवान रवि सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। यहां रामलीला मैदान में अंतिम संस्कार किया गया। पिता संजय सिंह ने अपने इकलौते बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। रवि सिंह की अंतिम संस्कार यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। तिरंगा लहराते लोगों का करीब 5 किलोमीटर लंबा काफिला लगा रहा। पुष्प वर्षाकर नमाकों से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आगरा में 26 साल की डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या के मामले में उनके दोस्त डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। विवेक ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसने बताया कि वह योगिता से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में MD की पढ़ाई कर रही जूनियर डॉक्टर योगिता की उसके ही सीनियर डॉक्टर विवेक तिवारी ने गला दबाकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी। पिता अम्बेश कुमार गौतम ने बताया कि साल भर पहले डॉक्टर विवेक तिवारी ने मेरी बेटी पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया था। तब मैंने बेटी से नंबर लेकर उससे बात की थी। मैंने कहा था कि मेरी बेटी आगे कुछ करना चाहती है, हम अभी शादी नहीं करना चाहते। बात यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन 18 अगस्त को मेरी बेटी का उसके भाई महेंद्र के पास फिर फोन आया कि वह फिर से शादी का दबाव बना रहा है, जिसके बाद मेरी बेटी व पत्नी आगरा पहुंचे, लेकिन उससे पहले वह हैवान आ गया था और बेटी गायब हो चुकी थी। पता चला तो मैं भी 19 अगस्त को आया। फिर मैंने विवेक को फोन किया, बेटी के बारे में पूछा तो वह शातिर दिमाग मना करता रहा।
अब बेटी बरामद हुई तो उसमें जान नहीं थी। 7 साल से रिलेशन वाली बात भी मनगढ़ंत है। मेरी बेटी आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन जालिम ने मार डाला। जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। प्रदेश में समाजवादी पार्टी शासन काल के दौरान हुए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के भर्ती घोटाले में योगी सरकार ने कठोर कार्रवाई करते हुए 3 कृषि वैज्ञानिकों समेत 19 कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक राजेंद्र कुमार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से 10 लाख की आबादी में नोएडा को प्रदेश में पहला स्थान मिला। वहीं देश भर में शहर को 25वां स्थान मिला है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, उसके खजांची जय वाजपेयी और दोनों से सीधे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच कर रही ईडी की रडार पर अब 13 पुलिसकर्मी भी हैं। ये वह पुलिसकर्मी हैं जिन्हें लेकर एएसपी केसी गोस्वामी ने अपनी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। शिकायतकर्ता सौरभ भदौरिया ने दावा किया है कि लखनऊ में बयान दर्ज कराते समय उन्होंने 3 आईपीएस अफसरों के नाम भी बताए हैं। यह भी दावा है कि ईडी ने उन अफसरों समेत सभी की संपत्तियों के दस्तावेज मांगे हैं। केजीएमयू के स्टाफ में संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर, नर्स कर्मी व उनके परिवार के सदस्य लगातार संक्रमण की जद में आ रहे हैं। अब कुलपति के ड्राइवर व कुक में वायरस की पुष्टि हुई है। ऐसे में कुलपति क्वारंटाइन हो गए हैं। तत्काल प्रभाव से सभी मीटिंग निरस्त कर दी गई है। बनारस में बीएचयू के कुलपति और एक छात्र के बीच हुई बातचीत का अंश अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर छात्र जगह जगह धरना प्रदर्शन और कुलपति का पुतला फूंकना शुरू कर दिए हैं बीएचयू गेट पर। इस बीच छात्रों ने जमकर कुलपति के खिलाफ नारे लगाए। इसी समय पुलिस आकर बीच बचाव कर पुतला को जलाने से रोक दिया। आपको बता दें कि बीएचयू के छात्रों ने विश्वविद्यालय अस्पताल में उचित चिकित्सकीय सुविधा की मांग और 20 रुपए के शुल्क को माफ करने को लेकर एक छात्र द्वारा कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर से बातचीत का ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। भदोही जिले में एक नाबालिग लड़की की रेप और मर्डर मामले में पुलिस ने दावा किया है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है। इसके अलावा मौत की वजह पानी में डूबने को बताया गया। इससे पहले खबर थी कि शहर कोतवाली क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग का कथित रूप से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर हत्या कर उसकी पहचान छिपाने के मकसद से शव को तेजाब से जला दिया गया। पीड़िता का शव नदी में मिला था। वहीं अब 5 डॉक्टरों की पैनल फिर से शव का पोस्टमार्टम करेगी। आजमगढ़ में एक दलित ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में 4 में से 2 हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बेखौफ हत्यारों ने हत्या के बाद प्रधान के घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि उन्होंने ग्राम प्रधान को मार डाला है। गांव वालों ने हत्या के एक आरोपी के घर तोड़फोड़ भी की। प्रधान के घर वालों से मिलने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोक लिया और उनके घर नहीं जाने दिया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बलिया में पुलिस के साथ सड़क पर उतरे एसडीएम अशोक चौधरी का कहर कारोबारियों के साथ ही आम लोगों पर टूट पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर तहसील में आए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। तहसील के बाहर स्थित दुकानों पर मौजूद कारोबारियों को भी दुकानों से निकाल कर पीटा गया। इस दौरान एसडीएम तो लाठियों से पीटते ही रहे, उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी लाठियां बरसाई। कई दुकानदारों को भी इससे चोट आई, एक का तो हाथ ही फट गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उपजिलाधिकारी की यह कार्यशैली कटघरे में खड़ी हो गई। इस मामले में व्यापार मंडल, अधिवक्ता व अन्य लोगों में नाराजगी है। वह इस प्रकरण की जांच पर कार्रवाई के लिए आंदोलन करने की तैयारी में है। पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। हजारों की तादाद में रोज कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का साया सभी तीज और त्योहारों पर भी पड़ रहा है। मुस्लिम समुदाय ने भी रमजान, ईद और बकरीद के त्योहारों को घरों से ही मनाया।
लेकिन सिया समाज का सबसे बड़ा मुहर्रम का महीना भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। हालांकि मुहर्रम की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, क्योंकि चांद दिखने के बाद 10 दिनी मुहर्रम की शुरुआत होती है। सरकार की तरफ से सख्त इशारों में किसी भी त्योहार में भीड़ जमा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। यही वजह है कि इस बार मुहर्रम पर ताजिया और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि राम मंदिर निर्माण से पहले मंदिर को भूकंप रोधी बनाने के लिए निर्माण स्थल के पास 10 से 12 जगहों पर करीब 100 फीट गहराई तक मिट्टी की टेस्टिंग की गई। चंपत राय के मुताबिक जमीन के नीचे प्लेन कंक्रीट की एक सतह बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएड की एक छात्रा की हार्ट सर्जरी के लिए 9,90,000 रुपए की राशि मंजूर की है। छात्रा मधुलिका मिश्रा एक किसान की बेटी है और वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए उनकी हार्ट सर्जरी होनी है, लेकिन उनके परिवार के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। इस मामले को सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा सामने लाने के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत ध्यान दिया। आगरा में 34 यात्रियों से भरी बस का हाईजैक करने का मुख्य आरोपी प्रदीप गुप्ता का पुलिस से मुठभेड़ हो गया। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि मलपुरा क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास से बदमाशों ने यात्रियों से भरी बस का अपहरण किया था। मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता और उसके साथियों को खोजने में हमारी पुलिस टीमें कल से लगी थी। हमारी टीमें फिरोजाबाद, इटावा में भ्रमणशील थी। सुबह पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसका एक और साथी अयतेंद्र यादव खेतों की ओर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस टीम द्वारा उसकी खोज जारी है।